भाई वेलकम टू द पॉडकास्ट। हम लोग वेट कर रहे थे आपके आने का और थैंक थैंक यू यू। फॉर गिविंग अस योर टाइम। कैसी चल रही है आपकी प्यार म्यूज़िक लाइफ? बढ़िया बढ़िया, बस सीख रहे हैं, सीखना है और सीखते रहना है बस। बढ़िया भाई बढ़िया। आपकी जो स्ट्रगलिंग लाइफ थी वो कैसी रही? मीन्स आपकी, क्योंकि स्ट्रगल लाइफ तो अभी चल ही रही है, क्योंकि स्ट्रगल हाँ हाँ, लाइफ तो कभी रुकती नहीं है। मैं वही बोलने वाला था कि अभी सब स्ट्रगल ही कर रहे हैं। चाहे वो, मैं तो एक ऐसी बात लेके चल रहा हूँ कि आज के टाइम में अगर हनी सिंह भी है या क्या कहते हैं अरिजीत भी है, तो वो भी अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन हर किसी का स्ट्रगल अलग है। सही बात है। ऐसी बात नहीं है कि वो बंदे वहां उस जगह पर पहुंच गए तो वो उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता होगा या परेशानियां नहीं आती होंगी। ऐसी बात नहीं है, हर किसी के साथ कुछ ना कुछ परेशानियां होती हैं और ये अपने जिंदगी का एक पार्ट है। सही बात है। कैसी रही, मतलब आपने म्यूज़िक कैसे स्टार्ट किया? थोड़ा सा बताइए कि म्यूज़िक कैसे स्टार्ट किया, देन आपका क्या कैसे कैसे हुआ वो बताइए। हमारे खून में है म्यूजिक। हमारे मेरे पापा जो है हाँ हाँ। श्री अजय ब्रजवासी जी, जी। उन्होंने क्या कहते हैं, मतलब वही हमारे पहले गुरु हैं, मेरे और मेरे भैया के। वाओ बढ़िया ब्रो। तो उन्होंने ही हमें हारमोनियम पे सा बताया था कि सा क्या ओके होता है। ओके ओके। बिकॉज ही इज अ वेरी गुड परकशनिस्ट और उन्होंने अपने टाइम पर बहुत काम किया है और बहुत अच्छे लोगों के साथ काम किया है। बट उस टाइम पर यही है ना कि थोड़ा इस चीज को लेके घर घर से बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं था। हम्म। उन्होंने हमको आगे किया, मेरी मम्मी ने और पापा ने। तो मीन्स आपने अपने पापा से ही सीखा है म्यूजिक? हाँ, वो मेरे पहले गुरु हैं और बाकी सब मेरी ऑब्जर्वेशन है। इसकी कमी रही कि मेरा ना एक गुरु नहीं मैं बना पाया, कि मैं अपने सेंस से और देख के। ब्रो आप बिना ही गुरु के बताइए इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं कि कुछ कहने की नहीं। मुझे तो लगा था आपने पक्का ट्रेनिंग तो ले रखी होगी थोड़ी बहुत। मैंने ट्रेनिंग ली है, ऐसी बात नहीं है, मैंने कहाँ ट्रेनिंग से? ली है। ओके। मैंने ट्रेनिंग क्या कहते हैं, हमारे सुरेश चंद्र जी गुरु जी थे कि क्या होता है, 7 स्वर होते हैं और जो जो बेसिक चीजें होती हैं वो सारी उन्होंने हमें बताई। आगे देन क्या कहते हैं, मैंने क्या कहते हैं कॉम्पिटिशन्स में परफॉर्म किया। ओके। काफी क्या कहते हैं कल्चरल एक्टिविटीज में मैं काफी रहता था। ग्रेट ग्रेट। क्या कहते हैं, मतलब स्कूल में तो मेनली रहता ही था। और बाकी जो होते थे, जो पापा का जो फ्रेंड सर्कल था, उन लोगों में से वो लोग हमें ग्रेट बुलाते ग्रेट। थे कि भाई आपके बच्चे टैलेंटेड है। हाँ हाँ। और टाइम पे टॉप 15 की लिस्ट आई थी जब मैं काफी छोटा था, तो उस टॉप 15 की लिस्ट में हमारे यहाँ के जो क्रिकेटर है पीयूष चावला जी, है ना, जी जी। और क्या कहते हैं और काफी दिग्गज अलीगढ़ के, और उसमें मेरा और मेरे भाई प्रिंस ब्रिजवासी जी, उनका नाम हम दोनों का दर्ज है अभी तक। तो आपने मतलब आपके बड़े भाई भी परफॉर्म करते हैं? वो हाँ, एक तरीके से इस चीज को स्टार्ट करने की इंस्पिरेशन, जो प्रॉपर जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह में परफॉर्म करने की जो इंस्पिरेशन है, वो मेरे बड़े भाई हैं। ओके ओके। वो हेरिटेज इंटरनेशनल ताला नगरी स्कूल जो है सीनियर विंग, उसमें 10 साल से म्यूजिक डिपार्टमेंट के एचओडी हैं। वाओ ग्रेट ब्रो, ये तो बहुत अच्छी बात है। लाइव परफॉर्मर एंड एंकर। एंकर, ही इज ऑल्सो एन एंकर? ही इज अ होस्ट, अ वेरी गुड होस्ट। भैया यही चीज़ मैं देख के इंस्पायर होता रहता हूँ भाई। हमें पता भी नहीं है बंदे क्या क्या कर रहे हैं और इतना सब कुछ करते रहते हैं और हमें कुछ पता भी नहीं है, पता ही मतलब कि। अलीगढ़ के छोड़ो, अलीगढ़ मतलब मैं यूपी की छोड़ो, अलीगढ़ में और दिल्ली और मतलब जो वैसे जो छोटे शहर भी है, जैसे आप देख सकते हो उन्नाव शहर है ना। जी जी। उन्नाव शहर में एक लड़का विशाल मिश्रा, जो कि बहुत लोगों की इंस्पिरेशन है आज, बहुत हिट बंदा है वो। ऑडियंस के लिए आप एक बहुत, सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ एक कोई अपनी तरफ से कुछ फरमाइए मतलब कि कुछ परफॉर्म कीजिए हमारी ऑडियंस के लिए, मैं तो ये चाहता हूँ। ओके, एक मेरा बहुत फेवरेट गाना है, क्योंकि मैं एक तरीके से उनको आइडल मानता हूँ, कैलाश खेर जी। हाँ, मेरे भी बहुत फेवरेट हैं कैलाश के। मैं अभी रिसेंटली उनसे मिला भी। हाँ हाँ।
महोत्सव में, रीगा महोत्सव में। प्रीत की लत मोहे सी लागी, हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को, के मैं जाऊं वारी वारी, बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी मैं दिल हारी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। दिलूं तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके मैं कुछ ऐसा कर दाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। ग्रेट ब्रो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत मजा आया, बहुत बढ़िया गाया आपने। एकदम मतलब एकदम आपका गला एकदम बहुत अच्छे से खुला हुआ है, मैंने ये चीज देखी। मैं गाने की कोशिश करता हूँ ना, मैं तो इतने ऊपर तक सुर तक पहुंच ही नहीं पाता। अब चक्कर ये है कि वो सीधी सी बात है, अगर मैं चाहूँ एकदम से कि कल मैं लोगों का पॉडकास्ट लेना स्टार्ट कर दूं, तो वो मैं एकदम से नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल इतना बिल्कुल। बोलना और इतना फ्लुएंटली बोलना ठीक से, तो अब तो मुझे वो भी ऐसा लगता है कि ये गिटार आपके शरीर का एक हिस्सा बन चुका है एकदम। आपने आज मेरे शरीर का हिस्सा बन गया है, ये बिल्कुल ऐसे रहता है, ऐसा लगता है कि दूसरा तीसरा हाथ निकला हुआ है। हाँ मैं ये चीज देखी, भाई हमारे गिटार के साथ ही बैठे हुए हैं। मीन्स एक होते हैं ना कि किसी रिस्पेक्ट देना किसी इंस्ट्रूमेंट को, तो मैंने वो चीज देखी। जब ये मेरा साथ नहीं छोड़ता तो मैं इसका साथ कैसे छोड़ दूं। बिल्कुल भाई, तो ये एक बहुत डिटर्मिनेशन चाहिए इस चीज के लिए। Actually सबसे सबसे बड़ा मेन रीजन यही था कि लोग मुझे सिखाते नहीं थे कि 2013 में हमारी एकेडमी स्टार्ट हुई थी, ओके। जिसको कि मैं देख रहा हूँ आज, मैं और मेरे भाई देखते हैं, मम्मी देखती है। तो उसको मतलब मैं जब नाम बता दो आप एकेडमी का अपने। मेरी एकेडमी का नाम है ब्रज संगीत कला केंद्र। ओके, कहाँ है ये? ये है खिरनी गेट। सासनी गेट। हाँ नहीं, सासनी गेट से पहले खिरनी गेट पड़ता है ना। ओके हाँ। केपी स्कूल है, तो केपी स्कूल के बराबर में ही है हमारा घर। उसके अब थोड़ा सा अब एजुकेशनल पार्ट की तरफ बढ़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है, अगर मैं हूँ या फिर कोई है तो वो सिंगिंग कैसे स्टार्ट कर सकता है? जो सीखने वाली एक बात है कि कोई दो बंदे हैं, एक बंदा है नौसिखिया और एक बंदा है जो कि प्रॉपर ट्रेनिंग ले रहा है उस चीज की, है ना। मैं संगीत की बात कर रहा हूँ। संगीत में क्या है कि अगर कोई बंदा है जो कि नहीं सीखा हुआ है और एक बंदा जो कि सीख रहा है, प्रॉपर क्लासिकल सीख रहा है, कोई मतलब बहुत अच्छे से सीख रहा है वो, और वो बहुत रट रहा है, वो बिल्कुल रट रहा है, लेकिन वो फिर भी उसको किताबी ज्ञान तो है उसका, लेकिन वो उसके गले से वो चीज नहीं आ रही। ओके। उसके यहाँ से वो कंठ से वो चीज नहीं आ रही, तो फिर वो ज्ञान बेकार है ना फिर। सही बात है, बिल्कुल। तो प्रैक्टिकल पहले आपका मजबूत होना चाहिए। हाँ, मींस प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट। थ्योरी होगी तो ही आप प्रैक्टिकल समझ पाओगे, लेकिन आप प्रैक्टिकल करते करते भी, गलतियां करते करते भी आप जो चीज सीखोगे वो ज्यादा मेन है। तो अगर मेरे को गाना सीखना है तो मैं कैसे स्टार्ट करूँ? मीन्स मेरे को पहले रियाज करना होगा या मुझे पहले गाना मतलब खुद से ही एक सिंगर बनना है? मेरा कहने का मतलब ये है। तो उसमें एक आप जब गाओगे और मैं जब गाऊंगा, आप एक गाना मैं गाऊंगा, वही सेम गाना अगर आप गाओगे, है ना, तो उसमें काफी फर्क होगा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई सीखा हुआ बंदा भी एक गाना गाएगा जो कि मैं भी गाऊंगा और वो भी गाएगा, उसका टेक्सचर कुछ अलग ही होगा और मेरा टेक्सचर कुछ अलग ही होगा, उसमें अलग अलग रहता है। तो इसमें सबसे पहले आपको 7 नोट्स बताएंगे, सारे काम होते हैं। देन उसके हिसाब से एक्सरसाइजेज होती है,
और इंडियन क्लासिकल राग्स होते हैं, थाट्स होते हैं। हम्म। तो देन उसको धीरे धीरे करते 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 रागों से आपको नॉलेज होगी, क्या कहते हैं, नोट्स की, हर चीज की। ओके, तो मीन्स आपका कहने का मतलब है सबसे पहले प्रैक्टिस ज़रूरी है, गाने से पहले सारे गामा पा आपको जो थ्योरी है उसकी जानकारी लेनी होगी, देन बेसिक उसके थ्योरी की आपको जानकारी होनी चाहिए। जानकारी होनी चाहिए और प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप जैसे जैसे इसमें प्रैक्टिस करेंगे प्लस साथ में आप गाना गाएं। मैं तो ये कहता हूँ कि आप मत टाइम वेस्ट करो कि आप एक राग लेके बैठे हो और आप राग, ऐसा होता है कि रागों में टाइम लगता है काफी, जो राग होते हैं हमारे उसमें सही छोटा बात। ख्याल बड़ा ख्याल, तो उसमें टाइम लगता है। आप करो, लेकिन आप खाली राग ही नहीं लेके बैठ सकते हो अगर आपको इसमें कुछ करना है तो। या तो आपके पास इतना टाइम है कि पहले मैं सीख लूं, मैं बहुत ही मतलब मैं उस्ताद हो जाऊं, तो उसके लिए आपको 10 साल का टाइम चाहिए, ठीक अगर है। आपको उस तरह से करना है तो। लेकिन अगर आपको अपने आप को आगे बढ़ाना है जल्दी, तो आपको, मैं वो शॉर्टकट नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, वो ठीक एक है। तरीका है आगे बढ़ने का, है ना। ठीक है। आप सीखो, आप साथ में करो। ऐसे तो हमारी जो लता जी हैं, लता जी तब भी 2-2 घंटे, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे रियाज करती थी। सही तब बात है। भी वो ये कहती थी कि मुझे कुछ नहीं आता। अब अच्छा। बताओ, वो मतलब व्यक्ति, वो, मैं क्या बोलूं उनके बारे में, तो अरे उनके तो एक से एक गाने, कोई वो तो हल्का सा कुछ गुनगुना भी देती थी तो मतलब बहुत अच्छा स्वर लगता था। कोकिला बोलते हैं उनको। तो इसलिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन सीखने की तो वो है, हम सबके लिए होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी काम हो, डांस हो या पढ़ाई हो, कोई भी चीज हो। सही लेकिन एक बात है। इंस्पिरेशन है कि भाई अभी तक उनको संतुष्टि नहीं हुई है, और संतुष्टि होनी चाहिए। फिर तो संतुष्टि हो गई सही और बात फिर है। सीखना बंद कर दोगे, सीखना बंद कर दिया तो बेकार। बेकार है, बेकार है। सही। चीज और, कि एक तो मैं ये बता रहा था कि एक तो संगीत में एक ये होता है कि बंदा वो लेके आता है धरती पे, वो चीज लेके आता है, मतलब वो बना के भेजता है भगवान, सही बात है। कि तुम्हें यही करना है। अब वो चाहे उस चीज को, वो चाहे सीखे, है ना। किशोर दा है, उन्होंने कोई बहुत ज्यादा प्रॉपर क्लासिकल म्यूजिक की नॉलेज ट्रेनिंग नहीं नहीं। है, और उनके ओके। गाने हैं एक से एक क्लासिकल, जैसे चतुरनार वगैरह इस तरीके के गाने हाँ। हैं। तो वो बिल्कुल इंडियन क्लासिकल पर बेस्ड है, लेकिन उन्होंने कोई क्लासिकल ज्यादा नॉलेज उनको नहीं थी, जैसा कि ओके। बताते हैं लोग। और तो वो ना बन के आता है खुद बंदा। मैं ये वही तो बता रहा था कि उस बंदे को, सीखे हुए बंदे को आप वो रटा सकते हो, लेकिन उसके गले से वो चीज नहीं निकल रही है जो आप रटा रहे हो, जो कि जो बिना सीखा हुआ बंदा कर रहा है। और जो बिना सीखे हुए बंदे की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो तब तक वैलिड है कि अगर उसको पता है कि हाँ मेरे अंदर टैलेंट है, तो उसको वो उस स्किल को वो निखारे, है ना। तो ब्रो, आपके हिसाब से इसमें टैलेंट है या प्रैक्टिस है या दोनों का कॉम्बिनेशन है? इसमें टैलेंट और प्रैक्टिस दोनों है। अगर आपको पता है कि हाँ मेरे पास टैलेंट है ये, तो उसको आप बहुत उसको आप निखारो, है ना। कोई गुरु बनाओ। मैं तो ये बोलूंगा कि लाइफ में गुरु होना बहुत जरूरी है ना। ओके। गुरु बनाओ, आप सीखो, और जिससे जो सीखने को मिल रहा है वो सीखो, है ना। फिर उसको बेटर करो, क्योंकि एक बंदा है, वो आज अच्छा गा रहा है ना, लेकिन उसके 5 साल बाद भी वो वैसा ही गाएगा जो वो 5 साल पहले गा रहा था। पहले का होता है, ठीक है। तो अगर वो उस 5 साल मेहनत करता, तो वो और बेटर हो सकता। ये ओके। फर्क है। ओके, सिंगर बन सकता है क्या या फिर सिर्फ सिंगर? नहीं कर सकता वो चीज। हर कोई, क्या कहते हैं, हर कोई डांस नहीं कर सकता। हर कोई, क्या कहते हैं, मतलब जैसे अपना जो मीडिया का जो काम है वो नहीं कर सकता। पर अगर उसकी इच्छा है तो ब्रो, अगर अगर उसकी अगर अंदर से इच्छा आ रही है ना, तो यानी कि वो उसको चीज देके भेजी है भगवान ने, वो उसको ठीक है। इंडिकेट कर रहे हैं। ओके, दैट इज अ गुड थॉट। दैट हमारी इज, जग रही है। हाँ सही बात है। अगर मैं तो एक ये छोटी सी बात कर रहा हूँ कि इफ मैं एक कोई इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूँ, कि अगर ड्रम है ना, जो अकॉस्टिक ड्रम किट जो होती है हमारी, मेरा मन करता है सीखने के लिए, है ना। मेरा नीचे लगा भी हुआ है एक इंडियन ड्रम लगा हुआ है सीखने के लिए बस, ओके। तो मैं उसको प्ले करता हूँ खाली टाइम में। तो वो चीज अगर मेरे दिमाग में आई है, तो वो चीज ऊपर वाले ने डाली है कि तुझे ये
करना चाहिए, ये तू करना कर चाहिए। सकता सही बात है, वाह है। अगर क्या नहीं बात होती कही। तो वो दिमाग में आती है। हाँ सही बात है। तो आपके हिसाब से एक सिंगर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है डेली लाइफ में करने के लिए? डेली लाइफ में करने के लिए रियाज, रियाज और बस रियाज। और कुछ रियाज। ऐसे लोग भी हैं जो जिनकी ठीक से रियाजत नहीं है, है ना, लेकिन एक टाइम होता है ना, उस चीज को करने का आपको कुछ टाइम निकालना पड़ेगा। पड़ेगा। आपको अपनी डेली लाइफ में से कुछ टाइम निकालना पड़ेगा। और ऐसा भी कुछ नहीं होता है, लोग बोलते हैं कि ठंडा मत खाओ, खट्टा मत खाओ, ऐसा ओके। कुछ नहीं। ये सब अपनी रियाजत के ऊपर होता है हम्म। कि आप कुछ भी खा लो, अगर आपका रियाज है तो आपको आपके गले को कुछ नहीं हो सकता। ओके वो एक ओके ओके। केस अलग है कि आपने जानबूझ के ही के कोल्ड ड्रिंक भी पी ली और आइसक्रीम भी खा ली, वो हाँ तो एक अलग बात है। मैंने, लेकिन हाँ मैंने एक अरिजीत सिंह का पॉडकास्ट सुना था, तो उनने उसमें कहा था कि मैंने अपने आप को बहुत टॉर्चर किया है, कि हाँ उनने हाँ, कहा था कि उनने अपने गले को तोड़ के बनाया है फिर से, उनने ये कहा था। एक्चुअली उन्हें उनके कहने का मतलब ये था कि हमारे पास भी जो एक टेक्सचर होता है गले में गाने का, वो अलग अलग भी होता है। अब जैसे मानो कि मैंने अभी ये अभी कैलाश खेर जी का गाना गाया, ठीक है, जी। जैसे एग्जाम्पल, इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए, है ना। हाँ हाँ। तो थोड़ा सा मैं कहूंगा कि फोक क्लासिकल मूड हो गया। अब मैं इसी जगह पे मैं गाता हूँ, जैसे मान लो, कभी जो बादल बरसे मैं दूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ। फर्क लगा जमीन हाँ आसमान। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। काफी टेक्सचर होते हैं। और क्या कहते हैं, आपको अपने गले के एयर से गाना है, आपको आपका क्या कहते हैं नाक का सुर लगता है या क्या हम्म। लगता है, उसको ठीक करने के लिए वो ही मेन टॉर्चर होता है। ओके ओके ओके। मीन्स आपको एक उसके लिए बहुत ज़्यादा, अब मतलब टॉर्चर मतलब ये है कि आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा पेन और प्रैक्टिस करनी है। हाँ, उसको आपको ये समझ लो कि जैसे कोई हड्डी टूट जाती है हाँ तो उस हाँ हड्डी को ठीक होने में जो टाइम लगता है, हाँ हाँ वो प्रोसेस वो शरीर ही तो करता है हमारा, बिल्कुल सही बात है। टूटने में टाइम लगता है। हाँ तो ये है कि रोल ऑफ रियाज मीन्स कि रियाज में आपको जैसे कि सा रे गा मा पा धा नी सा, रे गा मा पा धा नी सा, ऐसे करके बहुत सारे रियाज होते हैं, है ना। तो आपके हिसाब से इसमें थोड़ा सा आप इसे डिफाइन कीजिए, और कुछ अगर प्रैक्टिस आप बता सके हमारी ऑडियंस को कि कैसे सा रे गा मा पा धा नी सा वैसी, तो फिर मैं चाहता हूँ थोड़ा सा बताएं। तो जैसा कि मैंने अभी बोला था, मैं वही बात रिपीट करूंगा हम्म। कि जब हम रियाज करने के लिए बैठते हैं, सबसे पहली बात तो रियाज होता है अकेले। हाँ सही बात है। और आपको ये फिगर आउट करना है कि आप, देखो तीन चीजें होती है ना, एक लोज, मिड और हाइज। आपकी ओके क्या कमजोर है, ठीक है ठीक है ठीक है। आप नीचे नहीं गा पाते हो, या आपका गला ऊपर नहीं जा पाता है ना, या कुछ लोग होते हैं वो जो बीच के ही होते हैं, वो बीच में ही गा पाते हैं, ना तो ज्यादा ऊपर ना नीचे। हम्म तो ये प्रॉब्लम होती है, उसको पहले आपको फाइंड करना है ना। तो हम्म, उसके लिए तो आपको गुरु चाहिए। आपको ये नहीं पता ना पहले सही कि बात है। आप प्रॉब्लम कहाँ है। हाँ हाँ तो लोग म्यूजिक या सिंगिंग या ये सब चीजें क्यों नहीं सीख पाते हैं, गिटार है या कोई इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ही जो ऐसे बच्चे होते हैं या ऐसे लोग होते हैं जिनको पता है कि हमारी कमी क्या है शुरू से ही, तो हम्म, वो सीख जाते हैं, सही है ना। बात है। तो जिनको उसके बेसिक्स पता है, अगर आपको बेसिक्स पता है तो आप कुछ भी सीख सकते हो यूट्यूब से। सही बात है। मैं कल परसों से जो है ना जिनने ब्रीथलेस गाया था, अगर महादेवन जी, मुझे नाम ज़्यादा याद नहीं रहते सॉरी, पर उनसे मैंने यही चीज़ सीखी थी कि आप उस पर प्रैक्टिस करते रहो, सारे गा मा पा धा नी सा, रे गा मा पा धा नी सा, मीन्स आप डिफरेंट डिफरेंट कल्चर पलटे मतलब होते हैं, ट्राई करते रहा करो, क्योंकि जब आप ऐसे करते हो ना तो आपको और नॉलेज होती जाती है, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज करते जाते हो। ऐसा और होता है कि जब हम ये इस तरह के पलटे करते हैं ना, हम्म, तो हमारा अब जैसे सा से लेके हमें रे पे जाना है, फिर रे से हमें मा पे जाना है, वो सॉरी हमें, हाँ मैं कह रहा हूँ, अगर आप सा से रे पर गए, फिर रे से आपको गा पे नहीं जाना है, रे से आपको सीधे मा पे जाना है।
तो अच्छा। इन पलटों से क्या होता है कि आपकी नोट मेमोरी बहुत मजबूत हो जाती है। आप हम्म। बिना उसको सोचे आप सीधे माँ लगा दोगे रे से। तो कि हमें ऑडियंस को अवेयर करना है ना बात कि नकली गुरु और असली गुरु में अंतर। ये ऐसा है कि मतलब ये आपने सपोज कर लो मैं गुरु हूँ और आप मेरे स्टूडेंट। हम्म। मैंने आपको एक चीज दे दी, एक राग दे दिया या कुछ दे दिया। अब 6 महीने आपका वही चल रहा है। सही वही बात है। है ना। छह हम्म। महीने हो गए, साल भर हो गए, आपका वो राग खत्म ही नहीं हो रहा है। मान लो सपोज हम्म। बैर बैर क्या कहते हैं, हाँ, ऐसे कराते हैं बहुत ज़्यादा। राग हो यमन वगैरह ये सब कोई एक राग है आपके पास, अब वो खत्म ही नहीं होके दे रहा। हम्म। परेशान। और क्या कहते हैं, आपका दिमाग ये रहेगा कि भाई क्या कर रहा हूँ। हम्म। मीन्स नॉलेज नहीं प्रोवाइड करते, बस आपको सिखाते रहते, बताते रहते कि बस ये प्रैक्टिस करते रहो, है ना। जाए ना कहीं, यही रहे, अटका रहे। हाँ, सही बात है, सही मेरा बात ये है। नहीं है। मुझे अगर कोई बंदा, अगर किसी बंदे का सेंस ठीक है, अगर हाथ चल रहा है या वो गा पा रहा है, तो मेरा मोटिव सबसे पहले यही रहता है कि मैं इसको जल्दी से जल्दी सिखाऊं। ओके, मेरे ओके। को बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि जो बात क्लासिक म्यूज़िक में है ना, वो मॉडर्न में नहीं है, क्योंकि क्लासिक जब आप सुनते हो, क्योंकि आजकल सब मॉडर्न बना रहे हैं, पर जैसे कि कैलाश खेर का हो गया या और किसी का हो गया, तो ये लोग जिनके जिसे सुन के सर में बहुत ज़्यादा एकदम बहुत रिलैक्सेशन मिलता था। एक्चुअली पता है, जहाँ तक ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मुझे ये लगता है कि अब आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं ना, क्योंकि अब न्यू मॉडर्न जो ज़माना आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग क्लासिक को छोड़ते जा रहे हैं और मॉडर्न को ही अपनाते जा रहे हैं, जबकि, छोड़ना चाहिए। है ना, आपको भी ये लग रहा है? बेस है। हम्म। उसी से बेस है, उसके बिना हाँ, आप कुछ नहीं कर पाओगे। सही बात है। आप कितना भी मॉडर्न, आप हिप हॉप बना लो, कुछ भी बना लो, आप अगर क्लासिकल सीखोगे हम्म। तो आप वो जो हिप हॉप म्यूजिक बना रहे हो ना, हम्म। या आप ट्रांस बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो, हम्म। उसमें भी आप 10 नई चीजें लगा सकते हो, बल्कि 100 नई चीजें लगा सकते हो, अगर आप इंडियन क्लासिकल से के बेस पर आप अगर, हम्म। हम्म। जैसे कि एक गाना है पसूरी, हम्म। कितना चला था गाना, है ना। वो कुछ उसमें राग राग का भी क्या कहते हैं वो है, इंडियन कुछ राग्स भी उसमें इंक्लूडेड है। हम्म। मतलब कुछ जैसे बोलते हैं ना कि एक छू के गया, कुछ टच दिखाया गया है उसमें, सही बात है। सुनाया गया है, सुनाने की कोशिश करी है। तो उसके कुछ पार्ट्स में वो बहुत अच्छे पार्ट्स हैं। हम्म। वो इंडियन क्लासिकल और फोक म्यूजिक और रैगेटन हम्म। को देखकर उसका एक मिक्सअप करके, वो एक शॉर्टली मैं बता रहा हूँ जो मुझे हम्म। लगता है वो बनाया गया है, और बहुत अच्छा गाना है। मुझे मुझे जो क्या कहते हैं आज मतलब कितने साल हो गए, मतलब जब कम से कम 7-8 साल के बाद कोई एक गाना मुझे ये ऐसा लगा कि हाँ यार ये कुछ है, कुछ नया है, इसमें कुछ बात है। सही बात है, क्योंकि वो इसमें एक क्लासिक एंड मॉडर्न दोनों चीज़ों को मिक्स करके बनाया गया है। मिक्सअप है उसमें बहुत। हाँ, सही बात है, बहुत प्यारा गाना है। सिंगिंग, मतलब कि हर किसी के लिए हर गाना टाइप का गाना गाना सूटेबल होता है, या फिर हर कोई हर टाइप का गाना गा सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप मान लो, अगर अब जैसे केके है सबसे अच्छा एग्जाम्पल, हम्म। अपना अपना ये तुम्हारा कुमार शानू जैसा गाए, हम्म। या क्या कहते हैं के कैलाश खेर जी जैसा गाए, वो पॉसिबल ही नहीं है। सही बात है। साहब जैसा गाए, पॉसिबल ही नहीं है। तो आई थिंक आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए कौन सा गाना अच्छा है। खुद को कि आपको क्या गाना चाहिए, हम्म। ये करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मीन्स हर कोई हर टाइप का गाना नहीं गा सकता। ऐसा गाना नहीं गा सकता। जब ब्रो, अगर जैसे कि पर किसी का मन है कि उसे क्लासिक, मतलब कि उसे थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की, वो इस तरीके से गा सके, तो वो गा सकता है किसी और तरीके से, उस पर वो हाँ सूट ना करता हो, पर कि बिल्कुल। प्रैक्टिस से कर सकता है। देखो, अगर आपको सीखना है तो आपको इंडियन क्लासिकल की बेसिक्स तो सीखने पड़ेंगे, अगर आप बिल्कुल नॉन म्यूजिकल माइंड हो। ऐसा तो खैर हो ही नहीं सकता कि अगर आपको म्यूजिक सीखना है तो आपके माइंड में म्यूजिक है ही नहीं,
है ना? ऐसा तो हो ही नहीं सकता अगर आपको सीखने की इच्छा है तो। अब जैसे कुछ जो सिंगर जो मैं बात कर रहा हूँ कि जिनको गॉड गिफ्ट होता है, उनको सीखना चाहिए कि हमारे पास चलो ये है तो सही, लेकिन अब उस चीज को हम और निखारें, है ना, और तराशें उस चीज को। तो ये सही टाइम पे अगर आप कर लोगे तो आपके लिए बहुत बेटर। लेकिन अगर आप टाइम निकाल दोगे कि अरे गाना आता तो है ही, तो फिर वही है कि आप वही साइकिल चलती रहेगी, आप 5 साल बाद भी वहीं मिलोगे जहाँ सही बात पहले थे। और आप जो ना सीखा हुआ जो बंदा है, जो आप ही के जैसा था, अगर उसने सीख लिया तो वो आपसे बहुत बेटर गाने लगेगा। सही बात है, सही बात है। तो हम ये कह सकते हैं कि आप कर सकते हो अगर आपका किसी डिफरेंट टाइप का आप पे सूट नहीं करता, बट अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आपके मन में है, अगर आपके मन में आया है तो वो आया। उसने डाला है, ओके ओके, सही बात है। वो इंडिकेशन है कि कर सकते हो। ये भी, हाउ कैन वन सेल्फ जज और इम्प्रूव हिमसेल्फ? सेल्फ जजमेंट कैसे कर सकते हैं? सेल्फ जजमेंट तभी हो सकता है कि अगर आपको उस चीज के थोड़े से बेसिक्स अगर आपको पता है, कि जैसे मान लो कि कोई बंदा, जैसे मैं मान लो मेरे को गिटार नहीं आता, लेकिन हाँ मुझे म्यूजिक का थोड़ा वो है कि मैं गाने सुनता हूँ। मुझे पता है कि एक ये अपने जहन में होता है कि अगर कोई लाइव परफॉर्म कर रहा है, मैं मान लो कि मुझे कुछ नहीं आता है ना, लेकिन मेरे सेंस में है अगर कोई बंदा बेसुरा हो रहा होगा तो मैं अगर चाहे मैं अगर नहीं सीखा हुआ हूँ तो मुझे सेंस हो जाएगा कि ये बेसुरा हुआ है। सही। तो अगर कोई ताल से कटेगा तो वो समझ में आ जाता है। जैसे कि मेरी मम्मी है, अगर हम कभी जैसे रियाज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, या हम तीनों नीचे जैमिंग भी करते हैं, पापा मैं और भैया, कभी कभी टाइम मिलता है तो सही है। जैसे कभी कोई चीज हमसे गलती होती है या हो रही होती है, हम नजरअंदाज कर देते हैं, तो हमारी मम्मी टोक देती है, जबकि उनका वो सब्जेक्ट ही नहीं है। हाँ, ओके। लेकिन वो माहौल है हाँ ना, वो शुरू से वो है, वो होता है हाँ अपने एक अंदर, हाँ, यहाँ तुम गलत हो। सही बात है। मतलब आप जितना जितना आप इसमें जाते जाओगे, आप खुद ही आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी और खुद ही आप उसमें सेल्फ जजमेंट करने लग जाओगे खुद ही उसमें। आप सीख सीख के, मैंने क्या बोला कि जितनी गलतियां कर सकते हो उतनी ज्यादा गलतियां करो। हाँ सही बात है, जितनी आप गलती करोगे उतना सीखोगे। उतना ही सीखोगे आप। सही बात है। सो जब आप बिगनिंग आपकी हो जाती है, मतलब जब आप बिगनर से थोड़े से आप ऊपर बढ़ने लगते हो, फिर एडवांस में आपको क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं और एडवांस में क्या क्या चीज़ें आती हैं सामने, फेस क्या होता है वो? एडवांस में देखो चीज यही है कि अगर देखो आपने सीखा है ना, आपने कोई इंस्ट्रूमेंट सीखा, 2 महीने 3 महीने 4 महीने आपको उसके बेसिक्स आ गए, है ना। आपको पता है कि कहाँ आपको क्या कॉर्ड लगानी है, या कहाँ आपको, आप अगर परकशन प्ले कर रहे हो, तबला प्ले कर रहे हो, तो आपने बहुत सारे गाने तैयार करे, आपने बहुत सुना, आपने बहुत सारी तालें तैयार की, बहुत सारी तालें सीखी, उनकी बोल उनके सीखे, तो आपको पता है कि आपको कहाँ क्या तिरकिट देनी है या कहाँ क्या बोल लगाने, है ना। ऐसे ही आप चाहे अगर गिटार कर रहे हो, आप कीबोर्ड सीख रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि इस रूट के हिसाब से फैमिलीज होती हैं, है ना, नोट्स की फैमिलीज होती है, कॉर्ड। तो आपको पता होना चाहिए इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आना चाहिए, क्योंकि गाने के हिसाब से होता है। तो ये एक बेसिक चीज है करने के लिए। फिर उसके बाद आप उसमें अपना इम्प्रोवाइजेशन करना आप स्टार्ट करोगे, है ना, कि अगर कोई पार्ट किसी तरह से बजा है या आप गा रहे हो, है ना, तो आप उसको थोड़ा सा अपने तरीके से इम्प्रोवाइज करो। ओके ओके, ये एक एडवांस लेवल की बिगिनिंग है ना। ठीक है ठीक है ठीक है। और फिर एक एक्सट्रीम एक चीज ये आती है कि फिर आप जो इंटरमीडिएट चीज जो आती है, ये है कि आपको एक्सपीरियंस इतना हो गया है कि आप खुद से कोई चीज कंपोज कर पा रहे हो, है ना। आपको एक्सपीरियंस इतना है कि आप उसको कहीं भी घुमा फिरा के उसी जगह पर लेके आ रहे हो, है ना। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप कहीं भी घुमा रहे हो, जरूरत के हिसाब से घुमा रहे हो, है ना। जहाँ आपको पता है क्या सुनने वाले हैं, या क्या लोग हैं, या क्या करना चाहिए वहाँ। एक्सपीरियंस्ड बंदे को इतना बिल्कुल पता होगा कि मुझे अगर जैसे मान लो कोई शो है
कि मुझे इस शो में क्या करना चाहिए, है ना, इस शो हाँ। में क्या करना चाहिए, यहाँ कैसे। तो मैं मतलब कि आप बिगनर से जब आप एडवांस में आते हो तो आप अपनी क्रिएटिविटी ऐड करते हो उसमें, आप अपने स्टाइल से ऐड करते हो उसमें, जो आपको एक निखार देता है, आपकी एक जब आप यूनिकनेस बनाता सीखते है। हो ना, हाँ, जब आप सीखते हो ना तब आप कॉपी करते हो। कॉपी करना भी बहुत जरूरी है शुरू बिल्कुल। में, क्योंकि अगर आप कॉपी नहीं करोगे तो आपके जहन में वो चीज आएगी नहीं। जब आपके जहन में वो चीज आ गई, फिर आप अपना स्टार्ट करो करना। कर सकते हो, सही बात है, सही बात है, सही है। तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं कि जो कि सबको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, कि जब मैंने कहा था अरे भाई ये तो पक्का पूछियो, बड़ी इंटरेस्ट है, सबने पूछा कि आपने अर्निंग कैसे स्टार्ट करी और आप कैसे बैंड्स से कनेक्ट होते हो और आपने कैसे आपकी अर्निंग सोर्स बनाए, क्योंकि हर कोई सिंगिंग तो कर रहा है पर उसके पास मोटिवेशनल की जब तक पैसे नहीं बनते ना उससे, तो उससे एक मोटिवेशन कम लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। और खाली मोटिवेशन भी किसी काम का नहीं है, जो लोग चने के झाड़ पे चढ़ाते हैं, सही बात। किसी काम का नहीं है। ऐसा आना मेन चीज। ऐसा ऐसा हुआ था कि मैं बताता हूँ, अभी 2 1.5 2 साल पहले, मतलब प्रॉपर, हालांकि मैं शूट करता था लेकिन इतना नहीं करता था। ओके। मतलब बहुत कम, बहुत मतलब ना के बराबर, है ना। ओ। लेकिन क्योंकि मेरा पूरा पूरा क्या कहते हैं, जो ध्यान था वो एकेडमी पर था, है ना। हम्म। और अपना जो स्कूल में जो भी हो रहा है, क्योंकि अभी तक मैं स्कूल में ही था 12th तक। तो ठीक है। फिर उसके बाद, तो जब 12th के मेरे ऐसे एग्जाम्स जो आने वाले थे, तो जनवरी की बात है, तो हम्म। मेरे भैया हैं बड़े, राहुल व्यास भैया, वो आए थे। तो उन्होंने, मतलब वो ऐसे ही आए थे, तो उन्होंने पूछा, उनको भी पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। लेकिन इतना नहीं पता था। उनको ये पता था कि हाँ मैं गिटार प्ले करता हूँ और एकेडमी एकेडमी ना है। तो उन्होंने बोला कि मेरे साथ तुम प्ले करोगे। ओके। तो उन्होंने मुझे एक शो दिया, तो मैं थोड़ा सा हैरान हो गया, हाँ। क्योंकि मैंने कभी लाइव बैंड के साथ कभी प्ले ही नहीं किया था। प्ले मैं, नहीं किया। मुझे यही नहीं पता था कि लाइव में हमें प्ले करना कैसे होता है। हम्म। तो मैं थोड़ा घबरा गया था मैं, घबरा गए। क्योंकि हालांकि मैं गिटार तो बहुत पहले से प्ले कर रहा हूँ, हाँ। लेकिन लाइव में प्ले करना और अपने घर कमरे में बैठ के प्ले करना, प्रैक्टिस करना, बहुत अलग बात है। अलग बात है, सही बात है। हाँ। तो उन्होंने, मतलब पहले उस शो में तो बंदे आई की थिंक आपने बहुत बहुत, ज्यादा प्रैक्टिस करके आप गए होगे ना, कि भाई कुछ भी एकदम ही गलत ना हाँ, निकल जाए। पहले नहीं कर पाया था। ओके। और क्या कहते हैं, मतलब ज्यादा मैंने जो किया था प्रैक्टिस, वो चीजें हुई नहीं। अच्छा। वो गाने हुए जो मैंने करे थे। क्योंकि अब भैया का रहता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको, मतलब उनको ऐसे तैयार करके ही ले जाना पड़े कि ये करना है। वो जब स्टेज पे चढ़ जाते हैं, वो तभी सोचते हैं कि क्या गाना है। वो हम्म। चाहे किसी तरीके का भी शो हो, मतलब ज्यादातर मोस्टली जो जैसे वेडिंग शोज होते हैं अपने, या कॉर्पोरेट शोज होते हैं, हम्म। तो वहां पर माहौल देख के अपने आप ही ये डिसाइड करना पड़ता है कि भाई यहाँ पे क्या गाना है। अब आप लिस्ट तो कुछ बना के ले गए हो, है ना, लेकिन वहां पे ऑडियंस नहीं है वैसी, सही बात है। है ना। हाँ। या आपको सीक्वेंस कुछ अलग करना पड़ेगा, हाँ। हाँ। है ना। हाँ। तो ये प्रॉब्लम होती है। हम्म। तो तो अगर कोई बहुत, है बंदा जिसकी जानकारी नहीं है, वो जा सकता है लाइव में? हाँ, जा सकता है, जानकारी बनानी पड़ती है। आप मतलब कि। सीखो, आप लोगों के पास जाओ, सीखने जाओ, क्योंकि आप रेफरेंस से ही जा सकते हो। अब जैसे मान लो आप कोई इंस्ट्रूमेंट सीखने जाते हो, है हम्म। ना, या आप कोई वोकल सीखने जाते हो, कुछ भी करने जाते हो, तो मैं तो एक एग्जांपल ले रहा हूँ वोकल्स का, है ना। हम्म। आप सीखने जाते हो, है ना, आप कर रहे हो, आपको टाइम हो गया, आप अच्छा गा रहे हो, हम्म। आपको भी पता है अच्छा गा रहे हो, लोग भी बोल रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, है ना, आप अच्छा गा रहे हो। देन आप क्लब्स में ओके। जाओगे, कांटेक्ट करोगे क्लब्स के नंबर पर, या क्या कहते हैं जो होटल्स होते हैं हमारे, या हम्म। प्राइवेट जो कैफे वगैरह जो होते हैं, हम्म। आप वहां पर कांटेक्ट करोगे, तो वो आपको एक देंगे कि आपको सैटरडे संडे या फ्राइडे संडे या ठीक फ्राइडे है। सैटरडे आपको परफॉर्म करना है। मतलब ये एक तरीका है, हम्म। आप ऐसा कर सकते हो अगर आपको इस चीज में आना है। देन आपको ऑर्गेनाइजर्स मिलेंगे, वहां से ओके। कांटेक्ट मिलेंगे, लिंक्स बनेंगे। ओके। देन वो आप उनको अपनी प्रोफाइल भेजोगे। आपको अपनी प्रोफाइल बनाने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको या तो कोई कैमरामैन रखना पड़ेगा,
या कोई ऐसा बंदा जो कोई अपने फोन से शूट करे या आईफोन से शूट करे, तो कोई ऐसा बंदा रखना पड़ेगा। और आपको, आपने जो भी कोई शो किया है, आपको उसकी पूरी एक, मतलब उसका एक, आपके पास ये होना चाहिए कि हाँ आज मैंने ये किया, ओके, मीन्स आप पे अपना आज पोर्टफोलियो मेरा होना चाहिए दिखाने के लिए उन्हें कि मेरे पास ये पोर्टफोलियो सारा। बहुत जरूरी है। हम्म और वो आपकी प्रोफाइल भी है। हम्म। और आई थिंक मेरे हिसाब से तो आप अगर स्टार्टिंग में आप फ्री में भी कर रहे हो ना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एटलीस्ट आपको सीखने को तो मिल रहा है। प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज बिकॉज ऐसा किया है, ऐसी बात नहीं है कि शुरू से ही। हाँ, अच्छा गया था। कुछ वो नहीं हुआ, डर नहीं लगा था कि स्टेज पे बहुत सारे लोग देख के या बिल्कुल फिर डर लगा था भाई साहब, पैर कांप रहे थे बिल्कुल। और कुछ उसमें मतलब। वो तो मुझे कॉर्ड वगैरह की अच्छे से तो पकड़ है, हर हर उसकी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं इसी अपने विश्वास पे गया था कि मुझे इतना वो है कि अगर कोई बंदा लाइव गाएगा तो मैं प्ले कर दूंगा, ऐसी बात नहीं ओके है, मैं ओके, कर मीन्स दूंगा। पीछे से बैकग्राउंड साउंड्स। हाँ, ऐसा क्या कहते हैं, बैकिंग में कर दूंगा बिल्कुल, मुझे विश्वास था पूरा। ठीक है ठीक है ठीक है, तो सही तब बात मैंने है। किया। और क्या क्या वेज हैं अच्छा, अगर कुछ कमाने के? शोज, हाँ कुछ देखो, मैं बता रहा था कुछ शोज बिगड़े भी क्योंकि डिवाइसेस की प्रॉब्लम्स की वजह से। ओह। कुछ एक दो शोज, हाँ, मेरी वजह से काफी प्रॉब्लम आई, एक या दो शोज में, 3 शोज में, क्योंकि तब मेरे पास अच्छा डिवाइस नहीं था गिटार को प्ले करने के लिए, कोई डिवाइस ही नहीं था। देन उसके बाद मैंने इकट्ठे करे, देन मैं अपना मल्टी इफेक्ट प्रोसेसर लेके आया। सही है। मैं चीजें बढ़ाते गया, स्टूडियो के लिए हेडफोन्स, स्टूडियो के लिए पीसी बनवाया, री और इन्वेस्ट क्या कर कहते दिया। हैं, फोन लेके आया। हाँ, सही। और अब मैं बेस गिटार लेके आया, अपना कॉस्टिक गिटार लेके आया, मतलब काफी चीजें सही है मैंने सही। ऐसी धीरे धीरे करके मैंने करी। और अब मैं बहुत जल्दी एक स्टूडियो सेट, होम सेटअप भी मैं करने का मैं सोच रहा हूँ। बिल्कुल। इस दिवाली के बाद मैं शायद मैं उसको कर लूँ, जहाँ तक मेरा गोल है सही है ये। सही है। विश यू बेस्ट लक ब्रो। तो अगर जिस बैंड में आप काम करते हो तो आप कैसे अपना रेट बनाते हो, या फिर आपको कि आप ऐसा आपको होता है बैंड कितने चार्ज करता है पैसे? ऐसा होता है कि अगर जब भी कोई बंदा स्टार्ट करता है ना, करने के लिए, कल परसों ही मैं एक वीडियो देख रहा था, मतलब शॉर्ट्स, जब मैं, एक बेसिस्ट है हमारे सौरभ सुमन, तो उन्होंने बहुत अच्छी चीजें बताई थी कि बंदों को पता नहीं होता कि हमको कितना पेमेंट मिलना चाहिए, हम कितना डिजर्व करते हैं, मुझे कितना पेमेंट की उनको बोलना चाहिए। अब जैसे आपने शुरुआत है, आपने शुरू किया है ना, आपका पहला शो है, आपको ये नहीं पता आपको पेमेंट कितना बताना है, ओके। देन आपको वहां पे कोई पेमेंट की बात नहीं करनी है। अगर वो पूछते हैं तो ऐसा तो होगा नहीं कि कोई अनजान ही आपको बुलाएगा कि भाई हमने आपका काम देखा, जब आपका काम ही नहीं होगा तो वो देखेगा क्या, है ना। सही बात। आपको शुरू में ऐसे काम मिलेगा कि कोई भाई है या कोई, मतलब अपना रिश्तेदारी में या फ्रेंड सर्कल में कोई, या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट चल काम करना पड़ेगा, इंटर्नशिप करके। चल मेरे साथ, और जो मैं करवा सकता हूँ मैं करवा दूंगा। तो आप भी बोले कि कोई नहीं, तू अपने तरफ से कर दियो, या जो भी आपके कोई रिलेटिव है या कोई भी पापा के दोस्त, या मतलब आप समझ रहे हो ना, हाँ। कि एक सोर्स तरीके से। देन उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है कैसे भी, है ना। अब उसके लिए आपको चाहे पैसा मिले या ना मिले, आपको पहले ये नहीं देखना या कम मिल रहा है या ज्यादा मिल रहा है, सबसे पहले आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है। ओके। आपका पोर्टफोलियो मजबूत हुआ, आपने कुछ सेलेब्स के साथ काम किया या कुछ अच्छे आर्टिस्ट के साथ काम किया, तो लोग देखेंगे, जो कि ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, प्लानर्स होते हैं, वो सब लोग देखेंगे, उनके आप नजर में आओगे, है ना। और सोशली बहुत आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, जिस भी जगह पर आप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, या जो भी आप यूज करते हो, तो वहां पर आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। जो दिखता है वही देन बिकता है ब्रो, है ना। मेरे साथ जंगल में मोर नाचे किसने देगा? कितना भी आप अच्छा कर बिल्कुल लो कोई बिल्कुल, फायदा नहीं है। ये
कि आप नहीं, ऐसी बात नहीं है, अच्छा करना पड़ेगा, अच्छा करोगे तभी तो अच्छा दिखोगे, करेगा। है ना? यही मेरे साथ यही मेरे साथ हुआ है मोस्टली, के मोस्टली काम मेरे पास, मतलब जो भी यहाँ के लोग हैं वो मुझे बुलाते हैं अब हम्म। एज अ गिटार और लीड गिटार, मेरे को बुलाते हैं, और गाने के लिए बुलाते हैं और लीड गिटार के लिए भी बुलाते हैं, तो मैं दोनों चीजें मैं करता हूँ, मैनेज हो जाता है। सही है, सही है। और कोई एजुकेशनल वाली बात जो आप हम अपकमिंग सिंगर्स को बताना चाहेंगे अपनी तरफ से? अपकमिंग सिंगर्स को मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि सोनू निगम जी ने एक बात बोली थी एक पॉडकास्ट में अपने, कि किसी को ज्ञान मत दो। फालतू का ज्ञान हो तो खुद से मत दो। हाँ। नहीं, वो ज्ञान तो ठीक होगा लेकिन उसको फालतू का लगेगा, तो इसलिए मैं तो किसी को कुछ बोलूंगा नहीं, बस ये बोलूंगा कि सीखो। हम्म। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे में वो चीज है तो आप सीखो, पर इसके अलावा मैं कुछ कह ही नहीं सकता। सही बात है, सही बात है। बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया ब्रो। खैर से जो आपने बोला, तो आपने बताया कि उनसे आपने फ़ोटो खिंचवाई, प्लस उनको नमस्ते किया, उनके पैर छुए, आशीर्वाद लिया आपने उनका, और ज़्यादा आपकी मुलाकात नहीं हुई जैसे आपने बताया, प्लस आपने बताया कि यही मेरे लिए बहुत है, ये जो हाँ। जो 7 से 8 मिनट का टाइम जो मेरे को मिला, जी जी। मतलब ऐसी बात नहीं थी, 7 से 8 मिनट का टाइम मिल गया था, हम्म। तो ये मेरे लिए बहुत था। सही बात है। प्लस आपने बताया हेमंत ब्रजवासी के साथ तो आप वैसे परफॉर्म कर चुके हैं स्पेशली। के साथ मैंने काफी किया और हम्म। कई। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उन्हें क्या पर्सनली जानते हैं या फिर उन्हें आप बैंड में ही मिले थे? नहीं, एक्चुअल में उनके पास उनके पास मुझे रेफर किया गया था। ओह, अरे वाह! गजब है ब्रो। ये होनी चाहिए बात, आपको रेफर करे लोग। मेरे बड़े भैया हैं, गोपाल भारद्वाज भैया, हम्म। उन्होंने मुझे वहाँ रेफर किया था ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो कि एज अ सिंगर। देन फिर मेरे को हाँ बैंड की जरूरत पड़ती है, देन मुझे लोगों से अलग अलग जो म्यूजिशियंस हैं, गिटारिस्ट है या क्या कहते हैं कीबोर्डिस्ट है, हम्म। उनसे कांटेक्ट करना पड़ता है। सही है, सही है, सही है। कोई नया बंदा भी है, जैसे अगर कोई गिटारिस्ट है, मैं ये बोल रहा हूँ इस पॉडकास्ट में, इफ अगर कोई कीबोर्डिस्ट, अगर कोई ड्रमर, एंड अगर कोई लीड गिटारिस्ट, अगर कोई ये पॉडकास्ट देख रहा है, जो कि मतलब जो जिसके हाथ में वो है चीज, हम्म। वो मेरे को डीएम कर सकता है। ओके, तो मीन्स आपको अपना एक बैंड बनाना है? देन एक छोटा बैंड क्रिएट करेंगे, तीन ठीक चार है, ठीक लोगों है, का, ठीक उसी है। से टेक बड़ी होगी। ओके ओके ओके। और सिंगर? मतलब सिंगर मेन आप? एज ओके। ए लीड सिंगर, देन देखेंगे सिंगर्स भी ले लेंगे, बिकॉज एक फीमेल की भी मेरे को जरूरत होगी, इफ हाँ। अगर, क्योंकि मुझे रील्स जो मैं डालता हूँ स्टूडियो वाली, हम्म। टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि शोज के चक्कर में, तो आई उसमें थिंक ये खुद के गाने भी आ रहे हैं अब। हाँ मेरे खुद के गाने आ रहे हैं लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ओके। और बिकॉज हमारे बैंड के भी गाने आ रहे हैं जो कि मैं ही प्रोड्यूस कर रहा हूँ। ग्रेट ब्रो, ग्रेट। हमारा बैंड है सूफी रॉक बैंड, ओके। अपना हमारे बैंड का नाम है रूहानी कलंदर्स सूफी सही है, रॉक सही बैंड, है। हाँ हाँ। तो उसके भी गाने आने वाले हैं हाँ। एक्चुअल में। तो मेरे को एक आइडिया आया। आप बताइए, अगर आपने गाना बना लिया, ठीक है, जब आप पब्लिश कर दो गाना, तो तो उसकी जो शूटिंग होगी गाने की, तो क्या जो हमारे क्रिएटर्स, वीडियो क्रिएटर्स दोस्त देख रहे हैं, तो उस पे वो क्या परफॉर्म कर सकते हैं उस गाने पे? बिल्कुल, अगर जरूरत होगी तो बिल्कुल। ज़रूरत होगी मीन्स? जरूरत से मेरा मतलब है कि इफ जैसे इफ कोई मॉडल है ना, हम्म। कोई फीमेल मॉडल है ना, क्योंकि गाने में तो मैं ही फीचर हूँगा, ऑब्वियसली सी बात है, हम्म। तो इफ कोई फीमेल मॉडल है ना, या कोई डांसर है जिसको हम फीचर कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना, है। तो इस तरीके के जो लोग हैं, तो जो भी तो वीडियो क्रिएटर्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मैं आपसे कहूँगा कि आप लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप डीएम कर देना कि हाँ, हमें गाने में आना है। जो करते हैं बंदे, उनकी भी हमें जरूरत पड़ सकती है।
किन्हें? जो भी बंदे देख रहे हैं जो शूट करते हैं, जो शूट कर रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ। वीडियो वीडियो शूट करते हैं, है हम्म। ना, फोटोग्राफी का उनका काम। तो पता है बेसिक आइडिया जो मेरे पीछे जो ये पेज बनाया था वो यही था कि लोग स्टार्ट करें कोलैबोरेशन करना। कोलैबोरेशन स्टार्ट करें, क्योंकि कोलैब करना एक दूसरे हाँ, से। क्योंकि अभी आप इतने बड़े तो हुए नहीं हो कि आपको पैसे चार्ज करने, तो आप जितना आप अपना काम दिखाओगे उतनी आपकी हाँ, वैल्यू क्रिएट होगी। और अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता, हाँ एक सही टीम बात है। या सही बात है। एटलीस्ट दो लोग की जरूरत है। मतलब अकेला सिंगल बंदा कोई नहीं कर सकता कुछ। मतलब जैसे कहते हैं ना कि हाँ भाई मैं अपनी तरफ से, मैं मेरी तरफ से शूटिंग हो जाएगी और आपकी तरफ से आपकी एक्टिंग हो जाएगी। पॉसिबल ही नहीं है। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ भाई। क्या? हाँ मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है क्या चीज़? कि मतलब आप अपनी तरफ से कि भाई ये शूट का खर्चा मेरा और ये नहीं, क्या कहते खर्चा तो हैं। कुछ होना ही नहीं है ना। मीन्स अगर आपके पास कैमरा, मीन्स शूट मीन्स वो वाला नहीं, मीन्स जैसे आजकल आ रही है कि एआई में कह देते हैं कि अरिजीत सिंह की आवाज़ निकाल देती है एआई, तो उसकी उस वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी या आपके हिसाब से वो डेंजर है? देखो, चाय में चीनी जो है वो एक हद तक ही अच्छी लगती है। सही बात। ज्यादा मीठी चाय भी अच्छी नहीं लगती, और बहुत सेहत के लिए बहुत हानिकारक होती है हम्म। ना। तो जितना हम उसका प्रॉपर जो अच्छे से यूज कर सकते हैं हम उसका उतना यूज करें, ओवर यूज ना करें। मतलब जो कि ओवर यूज से मेरा मतलब है कि जो जिसकी हमें जरूरत भी नहीं है। हम्म। कि तुम किशोर कुमार का गाना तुम अरिजीत की आवाज में एआई से निकलवा रहे हो, उसकी जरूरत क्या है? कोई नीड है किसी मूवी में पढ़ना है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और आई थिंक एक नेचुरल आवाज़ में और एक एआई की आवाज़ में कभी बहुत फर्क नहीं आ है, ऐसा सकता। नहीं हो सकता, बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। हम्म। आप केके का गाना आप अरिजीत के में कर रहे हो, अरिजीत का गाना केके में कर रहे हो, केके का गाना कर रहे हो, ठीक है, अकॉर्डिंग में सही कर रहे बात हो, है। मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब कुछ। कुछ वैल्यू नहीं है उससे। अच्छा। वो नीड नहीं है ना। हम्म। आपको जब जरूरत ही नहीं है तो फिर मत हम्म। करो। अच्छा, जब आप एक गाना रिकॉर्ड करते हो, क्योंकि आपको इस चीज़ की तो नॉलेज है ही, तो जब आप एक गाना रिकॉर्ड करते हो तो एक आजकल और चीज़ चल गई है, वो है ऑटो ट्यून। तो आपके हिसाब से ऑटो ट्यून की ज़रूरत पड़ती है या फिर एक सिंगर जो है वो पूरा एक गाना एक ही तरीके से गा देता है, मतलब सेम उसमें? ये हमको एक्चुअली ऑटो ट्यून यूज करना चाहिए। ओके। बिकॉज बिकॉज क्या होता है कि ऑटो ट्यूनर का काम, देखो दो चीजें होती है, एक तो होता है पिच करेक्शन करना, हम्म। एक होता है ऑटो ट्यूनिंग करना। हम्म। तो ऑटो ट्यूनर भी वहां काम आता है जहां आपने सही गाया है ना। ऑटो ट्यूनर एक टेक्सचर के लिए और उसको थोड़ा सा ब्लेंड करने के लिए, करेक्शन के लिए थोड़ा काम आता है, जो ठीक है कि ठीक है। मतलब बिल्कुल उसको, मतलब उसमें कोई ये नहीं बोल सकता कि यार यहाँ कमी रह गई, या वो ये यही बोलेगा कि यार वाह क्या वोकल्स है, कितना अच्छा गा रहा है। तो ऑटो ट्यूनर उस चीज के लिए बहुत अच्छा है कि जैसे मतलब मान लो कि कोई बंदा है वो अच्छा बहुत गाता है, बहुत अच्छा गाता है, जैसा कि अरिजीत दादा ने बताया था अपने इंटरव्यू में, बिल्कुल सही चीज बताई थी कि एक बंदा है, अरिजीत ने भी बताई थी और सोनू निगम जी ने भी बताई थी कि वो बहुत अच्छा गाता है, बहुत फील से गाता है, लेकिन वो कहीं सुर सुर में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। तो ऑटो ट्यूनर या पिच करेक्शन के लिए जो वीएसटीज आते हैं वो उस यूज आते हैं, ओके ओके। वो उसका फील भी ना मरे और वो थोड़ा बेसुरा भी ना लगे। बेसुरा लगे, मतलब सुर में लाने के लिए। हाँ, थोड़ा उसको करेक्ट करने के लिए, ऐसा भी नहीं कि सुर में लाने के लिए, हम्म। थोड़ा करेक्ट करने के लिए, और एक ठीक है। हद तक ही यूज करना उसका ठीक है। सही बात है। बस बिल्कुल। लोग आजकल लाइव में भी यूज कर रहे हैं उसको, कुछ लोग, आर्टिस्ट का नाम नहीं लेना चाहिए मुझे, लेकिन वो लाइव शोज में भी यूज कर रहे हैं, लाइव शोज में भी ऑटो ट्यून यूज किए? कर रहे हैं सर। भाई साहब ये नहीं आता। बादशाह ने तो खुद ही कहा था मैं ऑटो ट्यून यूज करता हूँ अपनी वॉइस में। वो हनी सिंह ने भी बोला था और सबने, जो कि दिखता है वो तो पता ही है, ऐसा तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि वो एक फैक्टर भी यूज करते हैं, वो इसलिए यूज नहीं करते हैं कि वो बेसुरे हो रहे हैं,
वो एक स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं। हम्म। तो आपके लिए क्वेश्चन आया है, वो ये है कि हाउ टू मैनेज एज अ आर्टिस्ट ग्रो विद पीपल्स। क्वेश्चन का मतलब ये है कि मतलब आपको किसके साथ काम करना है, किसके साथ नहीं करना है, एक तरीके से कि हाँ लोगों के साथ हम कैसे ग्रो करें, हाँ, क्योंकि हर कि तरीके का बंदा एक होता है ना आर्टिस्ट, हमारे हाँ सही बात है, तो उनके साथ मिलके कैसे ग्रो किया जाए। साथ मिलके। अगर मतलब आपको सीखना है तो आपको झुकना पड़ेगा, मीन्स आपको एक हम्बल रहना है, आपको हम्बल रहना है ना। हम्म अगर आपको सीखना है और आपको अगर जानना है कि हम्म ये कैसा है, इसके साथ हम काम कर सकते हैं लॉन्ग टाइम तक या नहीं कर सकते, हम्म तो आपको सीधी सी बात है, आपको हम्बल रहना पड़ेगा। आपको हाँ हाँ भैया, हाँ हाँ भैया ठीक है, ओके और ओके। ये करना पड़ेगा आपको, हम्म है ना। मतलब उनके आपको फेवर में रहना पड़ेगा अगर आपको ये पूछना है। सही और बात है। आपका हक वहां होता है, जैसे मेरे भी कुछ लोग हैं, मेरे भैया हैं, मेरे आर्टिस्ट लोग, कुछ मेरे जो सीनियर्स हैं, मैं उनको टोक देता हूँ कि भैया यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ ये होगा। तो वहाँ मेरा हक है, वहाँ मैं उनको जानता हूँ कि हाँ वो मेरे हैं, अपने हम्म हैं। मैं वहाँ उनको बता देता हूँ कि हम्म भैया यहाँ ये नहीं, यहाँ ये कॉर्ड है, ये है, जो भी है, जो भी हाँ, ये मतलब सब कि मैं वो ये है कि आप प्यार से बात करो लोगों से, कम्युनिकेशन स्किल, कोई आपके बीच में कोई दिक्कत ना आए, कि है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग ना होने की हमें कोशिश करनी चाहिए लोगों के साथ, हम्बली प्यार से क्लियर बात करो, जितना क्लियर करोगे अच्छी बात है। क्लियर रहना चाहिए बिल्कुल। और सीखने की एक चाह रखो कि दूसरे इंसान से जो आपका मोटिव है वो चीज़ प्यार से आप आपको निकलवाने की लग कोशिश। रहा है कि अगर मैं इससे कुछ सीख सकता हूँ तो आप हम्बल रहो। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, हाउ टू। प्रोडक्शन के काम में तो आपको क्या है कि जितना आप सुनोगे, जितना आप नया सुनोगे, जितना पुराना सुनोगे, आप चाहे कुछ भी सुनोगे ना, आप उसको एक ठीक तरीके से, अगर आपके पास वो सेंस है, और सेंस भी डेवलप होता है एक लेवल तक, जब तक आप सुनते जाते हो, आप जैसा सुनोगे आप वैसा ही करोगे, है ना। ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपको अब मान लो आपको कोई गाना बनाना है जो कि हिप हॉप में है ना, जो तो आपको उस तरह के कम से कम नहीं तो 20-30 गाने सुनने चाहिए हम्म उस टाइम को लेके, है ना। ठीक है कि ठीक जैसे आपने सोचा कि हाँ मेरे पास टाइम है, ऐसी बात नहीं है, एटलीस्ट 10 गाने आपको उस तरीके के सुनने चाहिए। हम्म देन आपका एक दिमाग सेट हो जाएगा कि इसमें होता क्या है, इस ठीक है ठीक है ठीक है। आपको ओके। क्या एलिमेंट्स लेने हैं, क्या इंस्ट्रूमेंट्स पकड़ने चाहिए, हम्म ये आपके दिमाग में हो जाता है। और किस तरीके की मेलोडीज इसमें जाती हैं, क्या हम्म रूट, वो सब है। और फिर मेनली आपका आपके लिरिक्स क्या कह रहे हैं, हम्म गाने सही को। बात है, सही बात है। तो और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि व्हाट्स आर योर फ्यूचर प्लान्स। फ्यूचर प्लान्स यही है कि मतलब छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स है ना। हम्म जैसे लाइव करना था, लाइव किया, कुछ लोगों से मिलना था, मिला, ये एक ऑब्जेक्टिव्स ही है। हम्म प्ले करना है। अब क्या कहते हैं, मेरा खुद का म्यूजिक निकालना है। अपना मेरे को म्यूजिक करना है। हम्म और मेरे को मेरा अभी नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे अपना होम स्टूडियो सेटअप मेरे को करना है ग्रेट प्रॉपर। ग्रेट। ये मेरा एक ऑब्जेक्टिव है जिससे हम्म कि मैं काम कर पाऊंगा। देन फिर यहाँ पर थोड़ा काम करने के बाद फिर देखते हैं हम हम्म दिल्ली। सही है सही है सही है। बिकॉज पहले सीखे, पहले और सीख लो, है ना। हम्म देन फिर देखते हैं फिर आगे काम। सही है सही है सही है। बहुत बढ़िया ब्रो, बहुत बढ़िया। थैंक यू ब्रो, आपके इतने प्यारे से, आपके बहुत ज़्यादा हम्बल रिस्पेक्ट के लिए कि आपने हमारे लिए अपना टाइम दिया, इतना कीमती समय हमें आपने दिया। मुझे बहुत मजा आया बात करके। हाँ, मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला, उम्मीद करते हैं कि ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए विवेक भाई को, और हाँ इस चैनल को, मुझे, हाँ। और विवेक भाई के पेज को। और जिन्हें जिनने भी गिरधर भाई को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, फॉलो नहीं कर रखा, आप जाके उन्हें फॉलो कीजिए उनके इंस्टाग्राम पेज पे। आपका यूट्यूब चैनल भी है क्या? हाँ, हाँ, मेरा क्या नाम है? बायो में लिंक है, गिरधर ब्रिजवासी गैरी के नाम से। गिरधर ब्रजवासी गैरी के नाम से है, तो आप जिनने भी सब्सक्राइब नहीं किया है
सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एज अ आर्टिस्ट जब तक आप दूसरे आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, जब तक आप दूसरे को सपोर्ट नहीं करोगे आप। सपोर्ट नहीं करोगे, आपको भी कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तो इसलिए एक एक हाँ। एक यूनिटी है ये, जिसके साथ आप जैसा दोगे आपको वैसा मिलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको कोई आर्टिस्ट लग रहा है कि ये थोड़ा हल्का है या मुझे या पसंद नहीं आ रहा है, देखो हल्का कोई नहीं होता और भारी कोई नहीं होता। मतलब मैं तो ये कहूंगा कि हल्का कोई नहीं होता, तो सब एक पसंद के ऊपर है ना। आपको नहीं पसंद आ रहा है तो आप मत फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं। आप सही बात। ना लाइक करो, ना आप कमेंट करो, ना सब्सक्राइब करो, ये मर्जी के ऊपर। अगर सही आपको अच्छा लगे तो करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड आप ऐसे ही लगे रहो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्लान्स एंड फॉर एवरीथिंग यू गेट। मैं चाहता हूँ कि आप जो चाहो आपको वो मिले, है ना। और मैं भी आपको बहुत क्या कहते हैं बेस्ट ऑफ लक विश करूंगा, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो वो भी एक बहुत मेहनत का थैंक यू काम ब्रो, थैंक यू ब्रो, थैंक यू, थैंक यू। ओके। करना, और इतना मेहनत करना, इतना बात करना, इतना, क्योंकि हमको भी सवाल का जवाब निकलवाने के लिए आपको इस तरीके से पूछना। ओके ब्रो, बाय, है ना। बाय बाय बाय।